हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम एक्सेल इंजन में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीवीसी क्या होता है? पीवीसी एक प्लास्टिक होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड होती है। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डिसिड्यूस क्या प्रदान करते हैं? ये एक पर्णपाती वृक्ष होते हैं। ये हार्ड वुड लकड़ी प्रदान करते हैं। तो भी उत्तर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है वाटर बॉर्न अडेसिव के उदाहरण हैं। ये पीवीए होते हैं। क्या होते हैं? पीवीए। डी उत्तर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट प्लेसमेंट टेक्निक को उदाहरण है गुड नाइट टेक्निक, वर्ल्ड माउथ फ्रॉम एंड पंप, ऑल ऑफ एबव। इसमें सभी ठीक हैं। डी उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरफेस प्रिपरेशन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? केमिकल क्लीनिंग के लिए, सूट ब्लास्टिंग के लिए, सैंड ब्लास्टिंग के लिए, ऑल ऑफ दी। तो इसमें सभी हैं। डी उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईंटों में क्षार की उपस्थिति के कारण इनमें से कौन सा दोष प्रकट हो जाता है? जिसमें क्षार ज़्यादा प्रकट होते हैं तो उसे ईंट को फूल जाती है। तो इसमें उत्तर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईंट निर्माण के दौरान इनमें से कौन सी एक अच्छी ईंट के लिए अवयव की थोड़ी सी मात्रा मिश्रित की जाती है जो कि पीला रंग और संकुचन को घटाने के लिए होता है? हम थोड़ी सी मात्रा उसमें मिला दें और पीला रंग और संकुचन को घटाने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम। सी उत्तर ठीक है इसका, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ईंट का यांत्रिक गुण नहीं है? पठन मापांक, बनावट, तनन सामर्थ्य, नॉन ऑफ जी। तो इसमें बनावट एक यांत्रिक गुण नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है बनावट। बी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न सामर्थ्य निम्न में से होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक के अनुसार ईंटों की लंबाई जांचने के लिए कितनी ईंटों को लिया जाना चाहिए? हम जैसे जांच कर रहे हैं ईंटों को, तो कितनी ईंटें हमें लेनी चाहिए? 20 ईंट लेनी चाहिए। तो सी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है मिट्टी, पानी और अन्य सामग्री के मिश्रण द्वारा ईंटों को बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे हमने मिट्टी ली, पानी ली, अन्य सामग्री, जैसे हम मिट्टी को गूंदेंगे तो गूंथना कहलाती है। क्या कहलाती है? गूंथना। तो बी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है फ्रॉग शब्द का अर्थ क्या होता है? फ्रॉग क्या होता है? मान लो कोई भी ईंट है जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है जिसे हम दिल्ला कहते हैं, तो वो फ्रॉग होता है। तो इसका अर्थ पूछ रहा है। तो ईंट के फलक पर अवनमन। तो इसमें सी उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईंट उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न में से किस ऑपरेशन में पग मिल का उपयोग किया जाता है? जैसे ईंट का हम उत्पादन कर रहे हैं, ऑपरेशन किसका उपयोग किया जाता है? टेम्परिंग का। सी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है स्टोन चिप्स या ब्रोकन चिप्स यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेल कहते हैं। डी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है ईंट की मिट्टी में एल्यूमीनियम का कार्य क्या है? जो ईंट में जो हम एल्यूमीनियम मिलाते हैं उसका क्या क्या होता है? ढलनशीलता प्रदान करना। सी उत्तर ठीक है उसका। द्वितीय श्रेणी की ईंट की न्यूनतम संपीड़न शक्ति कितनी होती है? 70 kg होती है। कितनी होती है? 70 kg। द्वितीय ईंट की 70 kg प्रति मीटर स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है अच्छी ईंट मिट्टी की आवश्यकता के संदर्भ में निम्न में से कौन बेमेल है? या चूने के पिंडों को मुक्त होनी चाहिए। सही बात है।
ईंट चिनाई में ईंट दिल्ले फ्रॉक को आमतौर पर निम्न में से रखा जाता है। जैसे जो दिल्ला होता है वो आमतौर पर कहाँ रखा जाता है, कैसे, शीर्ष फलक पर रखा जाता है। हम लोग जब चिनाई करते हैं तो फ्रॉक को हमेशा ऊपर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों को उपयुक्त आकार में ढालने के लिए निम्न में से कौन सा प्लास्टिक प्रदान करना है। ईंटों को उपयुक्त आकार में, सही आकार में डालने के लिए हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छी ईंट में मिट्टी के एल्युमिनियम की प्रतिशत कितनी होती है। 20 से 30% होती है। कितनी होती है, 20 से 30% एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, ईंट की मिट्टी में वह घटक जो ईंटों को उनकी आकृति बनाए रखने में सक्षम बनाता है वो क्या है, सिलिका। उसकी आकृति बनाए रखने में कौन सा है, सिलिका। भी उत्तर ठीक है इसका। अगला है, मृत्तिका की ईंट जिस मिट्टी से बनाई जाती है उसमें क्या होता है, 35-70% सिलिका होता है, 80% एल्युमिनियम होता है। ये उत्तर ठीक है इसका। अगला है, तल में समकोण के अतिरिक्त अन्य कोण प्राप्त करने के लिए ईंट के भागों को यथास्थित करना कहलाता है। जो तल में जो समकोणिक अतिरिक्त कोण प्राप्त करने के लिए ईंट के भागों को यथास्थित करना कहलाता है सिक्यूंट क्लोजर। क्या कहता है, सिक्यूंट क्लोजर कहता है। डी उत्तर ठीक है, सिक्यूंट क्लोजर। अगला उत्तर है, ऑप्शन है अगला, सीमेंट पेस्ट का गाढ़ापन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, विकाट उपकरण द्वारा। किसके द्वारा, विकाट। सी उत्तर ठीक है, विकाट उपकरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक सीमेंट घटक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का कार्य क्या है। जो कैल्शियम सल्फेट का क्या कार्य होता है, ये सीमेंट का प्रारंभिक जमा काल को कम करना होता है। कैल्शियम सल्फेट मिला देते हैं तो उसको, तो सीमेंट के जमा काल को कम करना होता है, या सीमेंट की प्रारंभिक जमा काल को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का स्थूल घनत्व होता है 1.44 होता है। बी उत्तर ठीक है, सीमेंट का स्थूल घनत्व। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण में जिप्सम का अधिकतम प्रयोग क्यों जाता है। सीमेंट, जैसे हम सीमेंट में जिप्सम मिला देते हैं उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, तो उसके सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए समय को, ए उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, वह समय अंतर जिसके लिए सीमेंट उत्पादन प्लास्टिक स्थिति में बने रहते उसे कहते हैं हम प्रारंभिक जमाव काल। क्या कहते हैं, प्रारंभिक जमाव काल। प्लास्टिक स्थिति में बने रहते हैं उसे हम कहते हैं प्रारंभिक जमाव काल। भी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बॉग यौगिक है, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट। सी उत्तर ठीक है इसका, ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट होता है बॉग एल्युमिनेट। अगला क्वेश्चन है, नमी की स्थिति और स्टोरेज में कमी की वजह से सीमेंट को खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए सीमेंट का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। भी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। यह सीमेंट को शीघ्रता जमा को बढ़ाने के लिए, यह सीमेंट के जमाव समय को बढ़ाने के लिए समय को बढ़ाता है। सी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, तटीय संरक्षण कार्य जैसे तरह निम्न में से किसका उपयोग सीमेंट की विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ली चैटिलियर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सी उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर सीमेंट का एक यौगिक जो कंक्रीट के अधिकांश आवांशिक गुणों के लिए जिम्मेदार है वो है Ca3A। तो ट्राई कैल्शियम एल्युमिनेट है। ये उत्तर ठीक है। अगला उत्तर है, क्वेश्चन है, सीमेंट में उत्प्लवन की अधिकता के कारण क्या होता है, फूल जाती है क्षार। डी उत्तर ठीक है, कारण होता है क्षार, कारण फूल जाती है। निम्न में से कौन सी सामग्री सामान्य रूप से सबसे लंबी अवधि के लिए ताकत प्रदान करती है, फ्लाई ऐश। कौन सी, फ्लाई ऐश। ये उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवयव के कारण सीमेंट
तुरंत रूप से सेट हो जाती है तो ए सेट हो जाती है Al2O3 Al2O3 डी उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 17 से 25%। ये उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट में कौन सा गुण टाई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड द्वारा बढ़ाया जाता है? तो सीमेंट में टाई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड द्वारा बढ़ाया जाता है प्रारंभिक जमाव। सी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है इनमें से सीमेंट की गुणवत्ता परीक्षण नहीं है। कौन सा गुणवत्ता परीक्षण नहीं है? स्लैम्प नहीं है। डी उत्तर नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करके सीमेंट को मिश्रित करके ढुलाई करने, बिछाने और सघन करने की प्रक्रिया कितने समय से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए? 30 मिनट से। कितना? 30 मिनट से। ये उत्तर ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग करके कंक्रीट को मिश्रित करने, ढुलाई करने, बिछाने, संघन प्राप्त करने की प्रक्रिया के समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है इनमें से फेरो सीमेंट का गुण नहीं है। कौन सा फेरो सीमेंट का गुण नहीं है? अवैध प्रगति, झटके रोकने की क्षमता, फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं है, सामर्थ्य प्रति का द्रव्यमान कम है तो फॉर्म वर्क की ज़रूरत नहीं। इनमें से कैल्शियम युक्त कच्चा माल सीमेंट उत्पादन उपयुक्त होता है। जो कैल्शियम युक्त कच्चा माल सीमेंट उत्पादन उपयुक्त होता है सीमेंट चट्टान, चूना पत्थर, समुद्री आवरण सेल तो उपयुक्त सभी। डी उत्तर ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट में पेस्ट की मात्रा निर्धारित करने के लिए रिक्त विधि में यह माना जाता है कि मोटी रोड़ी अतिरिक्त बारीक रोड़ी भरी जाएगी। बारीक रोड़ी के अतिरिक्त सीमेंट पेस्ट द्वारा भरी जाएगी। बारीक रोड़ी का आयतन मोटी रोड़ी के कुल 10% बराबर। उपयुक्त सभी हैं। डी उत्तर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा युग पानी के साथ तुरंत प्रक्रिया कर जल्दी जम जाता है? टाई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीमेंट मानक रेत में निम्न में से कौन सा अनुपात सीमेंट में प्रयोग किया था जब सीमेंट की संपीड़ित तन्यता सामर्थ्य परीक्षण करते हैं? 1:3। भी उत्तर ठीक है इसका। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।